हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छात्रावास अधीक्षक पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है शिक्षा एवं मनोविज्ञान पर एक पार्ट 3 तीसरा भाग लेके आ रहा हूं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूं कि आपके परीक्षा से संबंधित करीब मैंने 40-45 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होंगे। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट छात्रावास अधीक्षक 2024 हॉस्टल वार्डन जो है 2024 वाला प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार देखते हैं, अपनी तैयारी को पुख्ता करते हैं कि हम कितने तैयार हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके, इसमें वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इसमें वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ये कॉमन क्वेश्चन से जो सिंपल सा आप बना सकते हैं, तो ये पहला का आंसर डी आएगा। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके, इसलिए हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने आता है जो अक्सर आपको देख के जाना चाहिए। एक हल सिंपल सा एक मैथ टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो इसकी बुद्धि लब्धि आईक्यू क्या होगी। तो आप लोगों को आईक्यू का सूत्र तो पता होगा भाई। आईक्यू बराबर क्या होता है, तो आईक्यू बराबर होता है, यहां पर बोला जाए तो मानसिक आयु। आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु। मानसिक आयु मतलब हम लोग मेंटल एज यहां पर लिख सकते हैं, तो MA लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे आता है मानसिक आयु का वास्तविक आयु। वास्तविक आयु जो हम CA के द्वारा हम इसको संबोधित करते हैं इंटू 100, ये इसका सूत्र होता है, क्या बोलना चाहिए, आईक्यू का। अब इसके आधार पर हम लोग अगर इसको देखने की कोशिश करें तो यहां पर मानसिक आयु कितना दिया, तो मानसिक आयु आपका 15 दिया हुआ है। वास्तविक आयु कितना दिया, वास्तविक आयु 12 दिया हुआ। इतनों इंटू आ जाएगा 100 आ जाएगा। 4 से काटूं तो 4 तिया 12 आ जाएगा और 4 25 आ जाता है आपका 100। 3 एक कम 3, 3 पचे 15 आ जाएगा, 25 पंचे 125, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। ये भी बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होना चाहिए, छात्रों को दृष्टिकोण रखते हुए। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, आप बच्चे की अपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो भाई ये तो दिया ही नहीं जा सकता। पहली बात यह है कि अभिभावक को लिखेंगे, आप बच्चे को उपेक्षा करेंगे, तो उपेक्षा भी बच्चे को नहीं कर सकते। अब दो कंडीशन आपके पास बचेगा, या तो आप अभिभावक को लिखेंगे या आप उनसे स्वयं मिलने जाएंगे। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका आपका सी होगा कि आप स्वयं उनसे क्या करेंगे, टाइम लेके मिलने जाएंगे। क्वेश्चन से मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार एवं सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। आप लोग भी तैयारी करते हैं परीक्षा का और कभी आपका मन लगता है कभी नहीं लगता। अभी परीक्षा का कोई पता ही है, बहुत लोग सोच रहे होंगे कब परीक्षा होगा, कब परीक्षा होगा। मेरे से भी पूछते हैं, सब पूछते हैं भाई कब परीक्षा होगा। मानसिक स्थिति पूरा खराब करके रखा, सर कैसे तैयारी करें, यहां पर कब परीक्षा आएगा। तो ये जो है पूरा वातावरण, परिवार का वातावरण, समाज का वातावरण, जैसे आप प्रभावित होते हैं तो बच्चे भी प्रभावित होते हैं, वंशानुक्रम से, परिवार का वातावरण से, परिवार के समाज की स्थिति से। तो आंसर इसका डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध हो, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है भाई, ये सभी होने चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सीखने का यह मॉडल जो बच्चों को सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इस सृजनात्मक की बात करेगा तो सिंपल सा आ जाएगा बी आंसर, रचनावादी मॉडल। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि IQ 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि, इसमें से एक आपका आएगा। तो वास्तव में इसका जो सही आंसर लिया जाएगा वो सी आएगा, सामान्य बुद्धि। श्रेष्ठ बुद्धि का जो IQ होता है वो 120 से 130 के आसपास होता है, और जो सामान्य से अधिक जो होता है उसका IQ 110 से 120 के आसपास होता है, जो सामान्य से अधिक होता है। जो सामान्य बुद्धि वाला होता है वो 90 से 110 के बीच आसपास यहां पर होता है, और मंद बुद्धि वाला 80 से ये 90-20 के बीच होता है, मंद बुद्धि वाला। आपसे पूछा गया था यहां पर कि जिसकी बुद्धि 105 से वर्गीकृत है, तो ये आएगा 90 से 110। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादन किया था, यह आपको बताना है। स्किनर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलबर्ग ने, इसमें से आपको एक बताना है किसने किया था। सही आंसर इसका बी आएगा, पावलोव। इवान पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक ने शास्त्रीय कंडीशनिंग की थ्योरी प्रतिपादित की, जो कि एक आदत गठन करेगा में सीखने के संग प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। माने एक आदत गठन के रूप में, माने एक जो पावलोव ने कहा एक आदत गठन के रूप में सीखने और संग प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर आधारित यह सिद्धांत था। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अधिगम माने सीखना, व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिक पाठ्य पुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, उत्सुक माता पिता, इसमें से आपको बताना है। तो बालकों को सीखना होगा तो अधिगम उत्प्रेरित वातावरण होना चाहिए। वे कौन से बाह्य कारक है, बाह्य कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। सही आंसर इसका बी आएगा, संस्कृति और प्रशिक्षण। अगर आप ध्यान दें तो भावना और मनोभाव ये आंतरिक है, बच्चे का दृष्टिकोण ये आंतरिक है, लक्ष्य और प्रयोजन, आपका लक्ष्य क्या है, आपका प्रयोजन, ये भी आंतरिक है। लेकिन संस्कृति और जो प्रशिक्षण बाह्य से दिया जाता, बाहरी है, इसमें बाहरी पूछा गया था, तो बी आएगा, संस्कृति एवं प्रशिक्षण। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना कहलाएगा। सीखने का पठार, सीखने का स्थानांतरण, सीखने का वक्र, या इसमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है, सी आंसर आएगा, सीखने का वक्र। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों का चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, ये आपको बताना है। देखो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा यहां पर जो आ रहा है, स्वयं को समझ, बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान स्वयं को आप समझ सकते हैं, बालकों को समझने में भी सहायक है। यह शिक्षण विधियों को चयन में सहायक है, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया, सबसे अच्छा जो शिक्षण विधियों का चयन तो नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा आप स्वयं को समझ सकते हैं। तो ए आएगा, स्वयं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यद्यपि बालकों को भी समझने में भी यह हेल्प करता है, इन दोनों में चयन करना था तो ए आंसर यहां पर लेंगे। क्वेश्चन, तो मुझे एक बालक दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा। कथन किसका है, ये आप लोग पढ़े होंगे और दिमाग में बैठाए होंगे। सही आंसर आपको बताना है कि ये वास्तव में किसने कहा है। कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा। तो ये सही आंसर इसका सी आएगा। ये वॉटसन का कथन है, वॉटसन ने कहा है तो मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा। क्वेश्चन हमारे सामने, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है। अब इसमें क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास, इसमें से कोई एक आएगा।
सही आंसर इसका आएगा अभियोग्यता का विकास। संज्ञात्मक विकास का मतलब है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और चीजों का पता कैसे लगाते हैं। यह ज्ञान, कौशल, समस्या समाधान और स्वभाव का विकास है जो बच्चों को उनके आसपास की दुनिया के बारे में सोचने और समझने में मदद करता है। हम करके सीखते हैं, किसने कहा है ये आपको बताना है कि हम करके सीखते हैं, किसने कहा है? तो 16 का जो आंसर आएगा सी, सिम्पसन, इस सिम्पसन ने कहा है। क्वेश्चंस आपके सामने, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, ये आपको बताना है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, इनमें से सभी कॉमन क्वेश्चन है, इनमें से सभी इसको प्रभावित करेगा। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? अब ब्रेल लिपि आप जानते होंगे, ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने 1821 में इसका आविष्कार किया था। लुई ब्रेल ने 1821 में इसका आविष्कार किया था, फ्रांसीसी लेखक थे। अब ये किनके लिए किया जाता है ये बताऊं तो सही आंसर इसका भी आएगा दृष्टि बाधित अंधे लोगों के लिए। और सबसे बड़ी खास एक बात बताऊं कि लुई ब्रेल खुद अंधे थे, ये खुद अंधे थे जिन्होंने इनका विकास किया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतांत्रिकरण, पाठ्यक्रम की समझ, इनमें से सभी। तो प्राथमिक शिक्षा तो सब भाई समाजीकरण भी करेगा, पाठ्यक्रम का समझ भी बढ़ाएगा, बच्चे का लोकतांत्रिकरण भी करेगा। आंसर आएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इसमें वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इसमें वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। सही उत्तर यही आएगा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? दंड देना, उनको फटकारना, प्रशंसा या मारना पीटना? कॉमन क्वेश्चन है, उनकी प्रशंसा कीजिए और बहुत जल्दी सीखेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करते हैं। यह कथन किसका है ये आपको बताना है। यह कथन किसका? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी, रविन्द्रनाथ टैगोर। सही आंसर ए आएगा, यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। सीखने का प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? प्रयास करो और भूल तो होगी, प्रयास करो। कोल्हर, थॉर्नडाइक, पावलॉक, स्किनर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, थॉर्नडाइक का। यह सीखने का प्रयास और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। सबसे बड़ी बात है कि थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन एक बिल्ली पर किया। बिल्ली बार बार प्रयास करने के पश्चात मछली के टुकड़ों को प्राप्त कर लेती है और उसी पर वो इस सिद्धांत को स्थापित किया, इस सिद्धांत को मनुष्यों पर स्थापित किया। क्वेश्चन हमारे सामने आते, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसे चीजें होती है, चिड़िया जैसे चीजें होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है सम्मिलन का, समायोजन का, संरक्षण का या वस्तु का प्रदर्शन का। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, सम्मिलन का। ये परिभाषा है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है ये आपको बताना है। क्रोबाक्रो, पियाजे, स्किनर या कोहलर? सही आंसर सी आएगा, स्किनर पे ये परिभाषा है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चों को सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। उपरोक्त सभी। एक चीज दिमाग में आ रहा है, जब उपरोक्त सभी आपका हो तो एक चीज ध्यान रखो कि मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन हम विशेष करके बच्चों को सीखने में आई कठिनाई को जानना, क्या कठिनाई आ रही है उनको, इसके लिए भी करते हैं। बच्चे ने क्या सीखा ये जानने के लिए भी करते हैं। अगर दुविधा ये हो रही है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, ये तो है ही है, तो अपने पास मेन जो उद्देश्य होता है बच्चों को क्या सीखा है जानना, बच्चों सीखने में आई कठिनाई को जानना। लेकिन यहां पर अगर उपरोक्त सभी है तो आंसर सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी अर्थात तीनों। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों को क्या सीखा जानना, बच्चों को सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, विशेष उद्देश्य यही होता है। ये दोनों होते हैं,
लेकिन इसमें से अब उपरोक्त आएगा तो तीनों आंसर आएंगे। क्वेश्चन है, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेत देना, वहां पर ठहरो करके इशारा करना, या इस प्रकार का जो होता है इशारा से बात करना, ये संकेत देना है। मनोविज्ञान, पारस्परिक अनुकूलन, वातावरण, मनोदैहिक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा पारस्परिक अनुकूलन। क्वेश्चन है, कौन सा सिखाना स्थायी होता है, ये आपको बताना है। रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। रटकर तो आप भूल जाओगे, सुनकर भी आप भूल सकते, देखकर भूल सकते, लेकिन अगर एक चीज को समझ गए, किसी चीज को अच्छे से, तो फिर कभी नहीं भूलोगे। तो सबसे अच्छा स्थायी होता है जिस चीज को आप समझ गए हो, तो समझ कर जो है वो बहुत ज्यादा स्थायी होता है। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था खालिस्तान के विकास में। व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर किंडरगार्टन यही होगा। बच्चों का बाग, किंडरगार्टन का असली अर्थ होता है बच्चों का बाग। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, किंडरगार्टन का असली अर्थ क्या है? बच्चों का बाग, बच्चों का बगीचा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। उपयुक्त क्योंकि इसमें ये आपको बताना है कि कौन सा उपयुक्त है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्र का होता है। उपरोक्त सभी, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, यहां पर डी आंसर आ जाएंगे उपरोक्त सभी। आशा करता हूं यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।